हाय दोस्तों, जो भाई कार लेने के लिए सोच रहे हैं और कंफ्यूजन में है तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन बड़ा मस्त वीडियो है, लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। हम पहले ये सोच रहे हैं गाड़ी हम अच्छी है पर किस बजट में लें। आज हमारे समझ में एक बात तो आ गई दोस्तों कि जैसे हम कोई कहता है कि फॉर्चूनर ले लीजिए, हम फॉर्चूनर लें तो किस बेस पे लें, हमारा बेस क्या फॉर्चूनर का दोस्तों। तो हम यही आपसे जानना चाहते हैं, आपका बेस पहले आपको क्लियर करना होगा। जैसे हमारा बेस है, हमें चलना बहुत पड़ता है तो हमारे लिए टियागो ही परफेक्ट है, या फिर हमारे पास रेनो ट्रीबर है, ये गाड़ी परफेक्ट है। क्योंकि अगर हमारे को अपनी नीड ही नहीं पता होगा तो हम गाड़ी कौन सी लेंगे। यदि हाँ, एक चीज़ बता दें, पेट्रोल लें या सीएनजी लें या फिर ईवी लें। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो बैटरी से आपका चलता है, वो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। तो कुल मिला के कौन सा लें हम आपको बता दे रहे हैं, सबको मालूम है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं इनमें फ़र्क क्या है। ये चीज़ें हर किसी के बेस में जानकारी नहीं क्लियर कर पाते हैं कि वो क्या लें क्या ना लें। तो पहला, सीएनजी पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो दो फ़ायदा है। लॉन्ग जर्नी में अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है तो 1400-1500 किलोमीटर के समथिंग, 1000 किलोमीटर माने 1400-1500 बहुत ओवर हो गया। 1000 किलोमीटर तो गाड़ी चल ही जाएगी अगर आप डिसेंट और 60 से 80 के बीच में गाड़ी चलाते हैं। अगर ओवर स्पीड करते हैं, ये रफ एंड टफ चलाते हैं तो आपकी 600 किलोमीटर तो चलना ही चलना है, सीएनजी और पेट्रोल मिला के। ठीक है, टैंक फुल करके कितना भी ख़राब माइलेज होगा तो दोनों का मिला के 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी। अगर वही चीज़ अगर आपकी मान के चलिए ओनली फॉर डीजल है तो डीजल तो ऑलरेडी माइलेज अच्छा देता ही है, लेकिन वो पावरफुल गाड़ी होती है, इंजन महंगा होता है और गाड़ी भी 1-2 लाख महंगी जाती है क्योंकि वो डीजल वेरिएंट है। डीजल में BS6 में तो और दोस्तों महंगा आ गया है। तो आप भाइयों, गाड़ी अगर आप ले रहे हैं डीजल तो ये समझिए 5 साल की लाइफ आपकी कम हो जा रही है। 5 साल व्हीकल आपका पेट्रोल एक्स्ट्रा देता है, पेट्रोल और सीएनजी पे आपकी जो गाड़ी 10 साल में अच्छी लिया है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो डीजल लेने का क्या मतलब है, यदि आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, जहाँ पे आपको सीएनजी वगैरह नहीं उपलब्ध है, सिर्फ पेट्रोल उपलब्ध है, तो आप डीजल की तरफ जाइए। और यदि आपकी शौक है या आप कुछ और सोचे हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए फिर तो डीजल ही अच्छा है, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे लोग या और भी हमारे जैसे लोग 70% लोग हैं जो सीएनजी और पेट्रोल लेते हैं, क्योंकि भाई फ्यूल गाड़ी हमारी कितनी भी अच्छी हो, जब चलती है रोड पे तो जब तेल भरवाते हैं या सीएनजी लेते हैं या डीजल डलवाते हैं तो कलेजा निकल के हाथ में आ जाता है दोस्तों। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, रीसेल वैल्यू, माइलेज, गाड़ी के पार्ट्स हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। गाड़ी वो लेनी चाहिए जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट, मारुति की 50 से 60% गाड़ियाँ हर मार्केट में बड़ी आसानी से रिपेयर हो जाती हैं, सर्विस में अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यदि आपको तब भी ना समझ में आ रहा हो कि हम क्या करें तो भाई एक वीडियो से बना रखा हूँ, जाइए रोड पे देखिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो गाड़ी उठा लीजिए। लेकिन डीजल मेरे हिसाब से नहीं समझ में आता। यूरिया डालो, फिर उसके बाद एक ईंधन वो भी पड़ता है यूरिया के लिए भी, कि डीजल गाड़ी में, ताकि आपका पोल्यूशन कम हो, समझ रहे हैं। एक वो बीमारी है बिना मतलब का ढोको ना, उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट सीएनजी पेट्रोल दो से है। या फिर आ जाइए ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये लास्ट में इसलिए रखा है आपके लिए दोस्तों क्योंकि ये एक 100 किलोमीटर मैक्सिमम चलने वाले लोगों के लिए है, हाईएस्ट 200 किलोमीटर। कि अगर हम जा रहे हैं 400, 500, 2000, 3000 किलोमीटर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे चले तो जा रहे हैं लेकिन रास्ता में रेंज दिखा रहा है 200 किलोमीटर, अगर एसी या रफ एंड टफ चला दिया तो वही रेंज घट के 150 आ जाएगी, को 120 आ जाए माइलेज। पेट्रोल में क्या है, हम रफ चला भी लेते हैं इमरजेंसी में तो भाई मिल तो जाएगा हर जगह ईंधन, समझ रहे हैं ना दोस्तों।
और सरकार सब्सिडी इसलिए दे रही, सरकार चूतिया नहीं है, सरकार सब्सिडी इसलिए दे रही है कि ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ आपका ज़्यादा रुझाव हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उनके लिए बढ़िया है जो सिटी में ड्रिवन करते हैं, 100 किलोमीटर एक सिटी से दूसरी सिटी में आते जाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ से गोरखपुर से महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर। आदमी अपना काम किया, कंप्लीट किया, वापस आके अपना आ गया। बहुत ज़्यादा मार्केट वार्केट घूमा, लोकल में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर घूमा। ये गाड़ी दोस्तों उनके लिए बढ़िया, क्योंकि टाटा 400 बोल रहा है तो 350 देना ही देना उसको रेंज। तो ये एक फिल्म में हो गया। और बहुत ज़्यादा आपका CNG इलेक्ट्रिक लगेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिल जाएगा 100 रुपये हाईएस्ट। आप 8 घंटे में बैटरी फुल हो जाती है। अगर नॉर्मल फास्टिंग चार्ज करते हैं तो 1 घंटे में बैटरी फुल हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल सुपर है। मैं तो लूँगा भाई दोस्तों, पक्का लूँगा। और थोड़ा सा बजट ठीक हो जाए मैं लूँगा। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी जो गाड़ी है उसी में खुश हूँ। तो अगर आपकी डिमांड है तो मैं लूँगा ज़रूर। इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे लेना ही पसंद है, क्योंकि साइलेंट, पता ही नहीं चलता कि कैबिन में कुछ आवाज़ आ रही है। अगर AC का फ़ैन भी चल रहा है, ब्लोअर, तो उसकी आवाज़ आती है, समझ लीजिए। साउंड बाहर का कुछ अइबे नहीं करता है। म्यूजिक सिस्टम चला देंगे ना तो आपका लगेगा कि हाँ भाई क्या बेस निकल रहा है, क्योंकि साइलेंट केबल में ना ही कोई बाहर की आवाज़ अंदर आती है। और जब आप म्यूजिक सुनेंगे ना तो रियल में आपको असली बैंड, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करी है और उसके बाद आप बेस लगा दिया कोई सॉन्ग, फिर देखिए खड़े गाड़ी में बंद शीशे करके बेस होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है साइलेंट का मतलब। ठीक है। और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, गाड़ी पड़ोस से निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी निकल गई। जब गाड़ी स्पीड में होती है हल्की मोटर की आवाज़ आती है और कुछ आवाज़ नहीं आती है। ना ही कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है सर्विस का दुनिया भर का। खाली चेकअप वगैरह होते हैं, मोटर वगैरह जो ये सब चेकअप होते हैं। और बैटरी की भी लाइफ 8 साल की दे रहा है। 8 साल का मतलब आप चलाएंगे तो आप कम से कम 4-6 लाख का फ्यूल बचा लेंगे। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन अगर कंटिन्यू चलते हैं तो 100 रुपये की आपकी इलेक्ट्रिसिटी जलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपका 500-600 का फ्यूल बच रहा है भाइयों। हाईएस्ट मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट गाड़ी है। अगर सिटी में चलना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए हर कंपनी इलेक्ट्रिक की तरफ झुक रही है, क्योंकि जो सिटी में चलने वाले, क्योंकि EV वही परचेस करेगा जो सिटी में ड्रिवन करता है। और सिटी में चलने का मतलब भैया हैवी ट्रैफिक, कितना टाइम लग जाए ये भी कोई जानता ही नहीं है दोस्तों। तो ये आप समझ रहे हैं, जान लीजिए, क्योंकि ये आपको बाद में पछताने का मौका ना मिले। जैसे आपको, अब हम फाइनल डिसीजन पे आते हैं। लंबा चलना है तो डीजल, ज़्यादा चलना है तो डीजल, शौक करनी है तो डीजल, पिकअप लेना है तो डीजल, समझ गए। फिर आते हैं CNG पेट्रोल। नॉर्मल चलना है, गाड़ी की लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी CNG पे दोस्तों, हकीकत बता दे रहे हैं। पेट्रोल CNG, जो पेट्रोल CNG लेगा तो भैया पेट्रोल पे कहीं चलाएगा, जानबूझ के नहीं चलाएगा। लेकिन कंपनी रिक्वायरमेंट देती है कि भैया कम से कम बीच बीच में चलाते रहिए ताकि इंजन ना ड्राई चले, इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो पेट्रोल ईंधन पे अगर आपका माइलेज अच्छा है गाड़ी दे रही तो फिर CNG मत लीजिए। जैसे मेरी गाड़ी ऑलरेडी 20-22 प्लस देती है माइलेज, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। 7 लोग को बैठा के आराम से आपको 20-22 का माइलेज मिल रहा है, क्या चाहिए भाई बताइए। प्लस पॉइंट है कि नहीं है। और यदि आप CNG ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में 4 साल 5 साल तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे गाड़ी की मिसिंग पार्ट मार्केट में जहाँ पिकअप नहीं ले रहा, ये दिक्कत वो दिक्कत, आपका दुनिया भर का और ड्रामा, बूस्टर लगवाइए, ये करिए वो करिए, गाड़ी के इंजन के साथ चित्रा उतरा देंगे आप, गाड़ी की इज्जत ही लुट जाएगी भाइयों। बहुत बुरा गाड़ी है, इसका फीलिंग ऑयल ख़राब हो गया टाटा टियागो का। क्या फ़ायदा CNG लेने का। CNG ले रहे हैं तो ये समझिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा झटके लेने ही पड़ेंगे। पेट्रोल में ये सब कुछ नहीं। मेरी 1.5 साल हो गया, अभी तक उसमें 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ सर्विस हुई है। वो भी एक सर्विस बाहर से करवाई दोस्तों। कहा कि टाइम नहीं मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं परेशान हूँ ऑलरेडी, तो मुझे टाइम की शॉर्टेज है। अभी मैं जाना है, फिर सोच रहा हूँ एजेंसी में करवाऊँ कि बाहर करवाऊँ। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पर दिमाग नहीं काम कर रहा है। और एजेंसी में जाने का मतलब पूरा दिन बर्बाद करना और 60 किलोमीटर जाना, जितने का मैं फ्यूल जलेगा उतनी गाड़ी सर्विस हो जाएगी मेरी। आप ही बताइए दोस्तों, क्या करूँ, कंपनी में करवाऊँ कि बाहर करवा लूँ आफ्टर मार्केट। मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों, सर्विस कहाँ करवाऊँ। ठीक है। और यही है आपका। और फाइनल, जिन्हें चलना ही चलना है, बहुत चलना है, पर सिटी में चलना है,
10-10 कदम पे 4 पहिया निकालते हैं। हम नहीं चाहते कि हमसे गर्मी बर्दाश्त हो रही है, घर से निकले, ऑफिस से निकले, बस एसी ही चाहिए, तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, फर्स्ट क्लास गाड़ी है। लंबा जाना है तो आपके पास अगर सेकेंड ऑप्शन है कार का, तो बिना सोचे समझे उठा लीजिए, क्योंकि एक आपके पास फ्यूल वाला है, एक इलेक्ट्रिक वाला है। इलेक्ट्रिक लोकल चलिए, क्योंकि लोकल में चलने के लिए फिर जो इंसान 4 व्हीलर से चलने लगता है ना, तो 2 व्हीलर उसको समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब पैसा है तो कहीं तो खर्च होना चाहिए। कंफर्ट, क्योंकि आदमी ऑटोमेटिक ढल जाता है दोस्तों। अब मुझसे कहा जाए कि भाई आप 10 किलोमीटर पैदल चल लो, तो मैं गिर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। पहले मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना का मतलब कुछ नहीं, ऐसे गया ऐसे आया, क्या है 10 किलोमीटर, कुछ नहीं। अब कंफर्ट जोन में आ गया, जॉब लग गई, दिमाग हराम खोर हो गया, कंफर्ट ढूंढ रहा है। कंफर्ट कंफर्ट कहाँ से दूं इसको कंफर्ट? अब कंफर्ट की आदत लग गई है, अब सोच रहा हार्ड वर्क ना पड़े इसके ऊपर, ये भी साला पागल हो गया, सीपीयू खराब हो गया। कंफर्ट जोन से स्ट्रगल की तरफ जा ही नहीं रहा है। बताइए करूँ तो क्या करूँ दोस्तों, मैं पागल हो गया हूँ। ऐसे और भी भाई लोग होंगे जो कंफर्ट जोन को हार्ड वर्क में नहीं बदलना चाहते हैं, ना ही बदल सकते हैं। पैसा जो है, सीधी सी बात, यही पैसा ना हो ना दोस्तों, तो कंफर्ट जोन छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो गाड़ी का मैटर था। गाड़ी के मैटर पे आइए। फर्स्ट क्लास, नीड, पेट्रोल, सीएनजी, मस्त चलिए, बराबर चलिए, चलते रहिए। 5 साल के बाद 6 साल के लिए गाड़ी में छोटा मोटा बड़ा बड़ा काम, टेस्टिंग वेस्टिंग, दुनिया भर की सिलेंडर फटने का डर, ये सब ड्रामा बना रहेगा, आपके साथ डर लगा रहेगा, चाहे कंपनी फिटेड हो चाहे आफ्टर मार्केट हो। और या फिर डीजल, पावरफुल पिकअप, लेकिन 5 साल की वैल्यू कम, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट। या फिर ओनली फॉर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। अगर 4 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख रुपये सब्सिडी दे दी जा रही है, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा गाड़ी बेचने के बाद। गवर्नमेंट वो 1 लाख रुपये अपने पास से पे कर रहा है, कुछ दिन बाद वो भी नहीं होगा। जियो वाला प्लान समझिएगा, मैं समझ गया और आप भी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेनिफिट इलेक्ट्रिक तरफ ही दोस्तों है। अगर आप लोकल चलते हैं, गाड़ी आपके पास है ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है लोकल चलने के लिए। लॉन्ग चलने के लिए डीजल से अच्छा कोई नहीं, लेकिन 5 साल कंप्रोमाइज़। सीएनजी और पेट्रोल पे चलिए, लेकिन दोनों मिक्स करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ओनली फॉर सीएनजी पे धुने रहेंगे तो गाड़ी की तो इज्जत जेबे करेगा, इंजन भी बोल जाएगा। जब आप उसको काम करवाते हैं तो 1 लाख 1.25 लाख का खर्चा आ जाता है बनने से, तो ये आप समझ गए। और सो दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो को अच्छे से समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। गाड़ी ले रहे हैं तो सोच के लीजिए, पछताना ना पड़े। गाड़ी अगर आप चाहते कि अब रीसेल वैल्यू मिलती रहे तो मारुति जाइए या टाटा जाइए। मारुति से बढ़िया कोई रीसेल है ही नहीं, भले कौन गाड़ी हो, कोनो देश की गाड़ी, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आज के ज़माने में नीड बन गई है, वो अगर मजबूती चाहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रेंज में अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो फिर टाटा तरफ। इसके बाद फिर होंडाई वगैरह, इसके मैं सेगमेंट में इन गाड़ी को नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं इन पर डाल सकता हूँ मेरा, क्योंकि टॉपिक था दूसरा, वो दूसरा टॉपिक था कौन सी गाड़ी हम परचेज़ करें और कितना ईंधन खाएगी, कौन सी गाड़ी हमारे लिए सुपर है। और यही हमारा टॉपिक था दोस्तों। फिर किसी अच्छे टॉपिक में मिलते हैं। काफ़ी दिन दोस्तों वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, क्षमा करिएगा, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा, पर डे एक वीडियो मिलेगा। मैं आपको इस खुराफाती दिमाग से सोच के ट्राई अगेन सर्च करके बताता रहूँगा। तो अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिएगा, पर मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छा दोस्तों, बाय, फिर कभी मिलते हैं, बाय।